हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोग को एडवांस टारगेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोग के लिए हम फिजिक्स का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आप लोग को टॉपिक वाइज इस तरह करवा रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग को है, बताइएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए। तो आंसर लिखिएगा दूरी का। लिखिए जल्दी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आंसर लिखिएगा दूरी का। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आंसर लिखिएगा 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 10 के पावर कितना मीटर? तो बोलिएगा 15 मीटर। पूछ दिया जाए कि बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। बताइए क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। नहीं, आंसर लिखिएगा पारसेक। हाँ, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। लिख लिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है, तो आंसर लिखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष या करके बोल सकते हैं 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 10 के पावर 16 मीटर। पूछ देगा कि बताइए एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो क्या बताइएगा 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10 के पावर 6 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य की बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। पूछ देगा कि बताइए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या बताइएगा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई हो गया। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है एक खगोलीय बराबर होता है, तो इसका आंसर लिखिएगा 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर। 10 के पावर कितना? 11 मीटर। पूछ देगा कि बताइए एक खगोलीय बराबर कितना होता है, तो 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए विस्थापन किसे कहते हैं, तो बताइएगा दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। लिखिए, पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए विस्थापन किसे कहते हैं, तो आंसर लिखिएगा दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखिएगा विस्थापन थोड़ा सा समझ लीजिएगा किसको कहा जाता है। देखिए बोर्ड पे सबको देखिएगा विस्थापन। देखिए विस्थापन किसको कहा जाता है, जैसे में हम एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए बी और सी। देखिएगा हमको ए, देखिएगा ए बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु से सी बिंदु तक जाना है। ध्यान दीजिएगा, ए बिंदु से सी बिंदु तक जाना है, ठीक है। तो ए बिंदु से सी बिंदु तक जाइएगा तो देखिएगा दो, इसमें दूरी दो तरह से तय कर सकते हैं। दूरी कितनी तरह से? 2 तरह से दूरी तय कर सकते हैं। पहले तो ए से बी तक जाइएगा कि नहीं, ए से बी तक जाइएगा और बी से सी तक जाइएगा, ये रास्ता हो गया। एक शॉर्टकट रास्ता होता है कि यही रास्ता से न चल के डायरेक्ट हम ए से क्या चल जाए, सी। तो जो ए से सी जो चले, जो शॉर्टकट रास्ता जो अपनाए, वही क्या कहलाया? विस्थापन कहलाया। क्या कहलाया? विस्थापन। तो यही है, दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी को, मतलब सबसे कम दूरी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिएगा क्वेश्चन, विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन कौन सी राशि है? तो कौन सी राशि है? हाँ, वेरी गुड। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? तो क्या बताइएगा? विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला लिखिएगा, विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर लिखिएगा मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। बताइए विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर लिखिएगा रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पूछ देगा कि बताइए प्रकाश कैसा तरंग है? क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश कैसा तरंग है? तो आंसर लिखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो बताइएगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के कण का सिद्धांत कौन दिए थे? प्रकाश के कण का सिद्धांत कौन दिए थे? तो आंसर लिखिएगा न्यूटन। कौन दिए थे? न्यूटन। पूछ देगा कि बताइए प्रकाश के कण का सिद्धांत कौन दिए थे? तो आंसर बताइएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना कौन किए थे? सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना कौन किए थे? सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना कौन किए थे? तो आंसर लिखिएगा रोमर। आंसर लिखिएगा रोमर। आंसर क्या होगा? रोमर। लिख लिए। अगला लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। वेरी गुड। 8 मिनट कितना सेकंड? 20 सेकंड। लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आंसर लिखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो आंसर लिखिएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग में है, लगभग 15 करोड़
किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। या मिलियन में बताना चाहिएगा तो बताइएगा मिलियन में 149.6 मिलियन, मिलियन में होगा 149 पॉइंट कितना 6 मिलियन। ठीक है, ये पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, मिलियन किलोमीटर लगाना है, मिलियन किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आंसर लिखिएगा लगभग 1 मिनट 28 सेकंड। लगभग 1 मिनट 28 सेकंड। लगभग 1 मिनट 28 सेकंड। अगला लिखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? लिख लिए? तो लिखिएगा लगभग में है 3,84,400 किलोमीटर। लगभग 3,84,400 किलोमीटर। ये किसके बीच की दूरी है बताइए? तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर है कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेत्रदान में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। लिखिए, नेत्रदान में किसका उपयोग किया जाता है? नेत्रदान में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर लिखिएगा कॉर्निया का। आंसर क्या लिखे? कॉर्निया का। ठीक है, अगला लिखिएगा। मनुष्य के नेत्र का न्यूनतम दूरी होती है। मनुष्य के नेत्र का न्यूनतम दूरी होती है। मनुष्य के नेत्र का न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम तो लिखिएगा 25 सेंटीमीटर। कितना दूरी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिख लिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र का अधिकतम दूरी होती है। मनुष्य के नेत्र का अधिकतम दूरी होती है। मनुष्य के नेत्र का अधिकतम दूरी होती है। लिख लिए?
अधिकतम दूरी पूछेगा तो कहिएगा अनंत होती है। कितना? अनंत। मनुष्य जो है अनंत देख सकता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, पूछ देगा कि बताइए निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखेगा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखेगा मायोपिया। मायोपिया लिख लिए। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखेगा मायोपिया। मायोपिया लिख लिए। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। एक था निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। अब आ रहा है दूर दृष्टि दोष। लिखिए दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो इसको बुलाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। देखिए बोर्ड पर लिख दिया इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखिएगा वही चीज लिखाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। वो छूट गया है, हाइपरमेट्रोपिया लिख लिए। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बताइए, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। ठीक है, चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। बताइए फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों लिखवाए, 23 को। अब आइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अब लिखिएगा, केमिस्ट्री में लिखेगा कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। देखिएगा मुख्य रूप से 3 गो माना जाता है। कितने अवस्था, मुख्य रूप से 3 गो, लेकिन होता है कितना, 5। कौन कौन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा और पांचवा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको इंग्लिश शॉर्ट में बोला जाता है BEC। BEC तो लिखेगा, पूछ देगा कि बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था होते हैं। तो अवस्था सिर्फ पूछे तो बताइएगा 5, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो कितना, 3। लिख लीजिए पांचों लिख लीजिएगा। पहला लिखेगा ठोस, दूसरा लिखेगा द्रव, तीसरा लिखेगा गैस, चौथा लिखेगा प्लाज्मा, और पांचवा लिखेगा क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी को शॉर्ट में BEC बोला जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, प्लाज्मा। वेरी गुड। लिखिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखिएगा प्लाज्मा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं, तो आंसर बताइएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में BEC। शॉर्ट में क्या, BEC। बताइए पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं, तो बताइएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में BEC। अगला पॉइंट में लिखिएगा प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं जो सूर्य एवं तारे में पाए जाते हैं। जो सूर्य एवं तारे में पाए जाते हैं। पूछ देगा कि बताइए प्लाज्मा कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बताइएगा, सूर्य एवं तारे में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो अधिकतम जो होता है कण पाया जाता है। ठीक है, लिख लिए। पूछ देगा कि बताइए प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, ठीक है, जो सूर्य एवं तारे में पाए जाते हैं।
सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है प्लाज्मा में, जिसके कारण किसमें पाया जाता है? सूर्य एवं तारे में। अगला क्वेश्चन, लिखिएगा पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना कौन किए थे? सत्येंद्रनाथ बोस। बहुत बढ़िया। लिखिएगा पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना कौन किए थे? तो आंसर लिखिएगा सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। पूछ देगा कि कब किए थे? 1920 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, 1920 ईस्वी में। लिख लिए। पूछेगा कि बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना कौन किए थे? सत्येंद्रनाथ बोस। कब? 1920 ईस्वी। अब बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो आंसर लिखिएगा ऑक्सीजन। आंसर क्या लिखिएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? तो आंसर लिखिएगा लिथियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? तो आंसर लिखिएगा लिथियम। लिख लिए। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? बोलिए क्या है? लिथियम। अब लिखिए सबसे भारी, अगला क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो लिखिएगा यूरेनियम। पूछ देगा कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो आंसर लिखिएगा यूरेनियम। लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? चार्ज, उस पर कितना आवेश पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? तो आंसर लिखिएगा -1.602 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कूलम को C से सूचित किया जाता है। कूलम को कैसे सूचित किया जाता है? C से। पूछेंगे कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? तो -1.06022 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन पर था, इलेक्ट्रॉन पर। अब लिखिएगा प्रोटॉन। पूछ देगा कि बताइए प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? तो लिखिएगा 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? तो आंसर लिखिएगा 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। अब कहिएगा कि बताइए, पूछेगा कि भैया न्यूट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? तो कहिएगा न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं पाया जाता है। लिखिएगा न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं पाया जाता है क्योंकि यह उदासीन होता है। लिखिएगा न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं पाया जाता है क्योंकि यह उदासीन होता है।
क्योंकि यह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, लिखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? वेरी गुड। लिखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आंसर लिखिएगा लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आंसर लिखिएगा क्या? लाल। बताइए, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। और क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आंसर लिखिएगा नीला। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आंसर क्या लिखिएगा? नीला। नीला हो गया। अगला क्वेश्चन, पीएच पैमाने की खोज किसने किए थे? पीएच पैमाने की खोज किसने किए थे? पीएच पैमाने की खोज किसने किए थे? पीएच पैमाने से इन्हें पता चलता है अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। ठीक है, पीएच पैमाने की खोज किसने किए थे? तो आंसर लिखिएगा सोरेनसन ने। सोरेनसन वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन ने। सोरेनसन के द्वारा लिखिएगा, सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में पूछ देगा कि बताइए पीएच पैमाने की खोज किसने किए थे? तो बताइएगा सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पीएच पैमाने पर कितना नंबर होता है? पीएच पैमाने पर कितना नंबर होता है? तो आंसर लिखिएगा 0 से 14 तक होता है। पीएच पैमाने पर कितना नंबर होता है? तो आंसर लिखिएगा 0 से 14 तक। 0 से कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ केमिस्ट्री में बताइए? 15 क्वेश्चन हो गया। चलिए एक ट्रिक लिखवाते हैं और ट्रिक में देखिएगा 6 क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक है रेमा इले जो थम्सअप पर गोल्ड न चढ़ नारद पाए। देखिएगा फैल करके लिखे हैं कि इससे बन जाएगा। ठीक है, नारद पाए। अब देखिएगा हम बनाते हैं, रे से क्या बनाइएगा बताइए? रेडियम। पूछ देंगे कि बताइए रेडियम की खोजकर्ता कौन है? तो माँ से बताइएगा, माँ से बताइएगा मैडम क्यूरी। हो गया। अगला इले से बताइएगा इलेक्ट्रॉन। इले से क्या? इलेक्ट्रॉन। और जो थम्सअप से बताइएगा, जे थॉमसन। थम्सअप ना बोलकर क्या बोलेगा? थॉमसन। क्या बोलेगा? थॉमसन। जे थॉमसन। ठीक है, पर से बनाइएगा प्रोटॉन। पर से क्या बताइएगा? प्रोटॉन। पर से प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन। गोल्ड से गोल्ड स्टीन।
हो गया। देखिएगा यहाँ तक बना। ना चढ़, देखिएगा ना चढ़, ना से क्या हो गया न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, ना से क्या न्यूट्रॉन, और चढ़ से क्या हो गया चढ़, जेम्स चैडविक, या चैडविक भी बोलिएगा तो चलेगा, चैडविक, ठीक है। चढ़ से चैडविक। नारद, ना से क्या हो गया बताइए, नारद, तो ना से हो गया नाविक, ना से क्या हो गया नाविक। रद, रदरफोर्ड, रद से क्या रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हो गया नारद। पाए, पा से क्या हो जाएगा बताइए पॉजिट्रॉन, पा से पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ए से क्या हो जाएगा एडरसन, ए से एडरसन, लिखिए ए से एडरसन। देखिए कितना हो गया, देखिएगा एक, देखिएगा यहाँ से बन गया 1 2 3 4 5 6। एक ट्रिक के माध्यम से देखिए 6 वो याद हो गया, कुछ करता, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री अब यहाँ से समाप्त हुआ, अब बायोलॉजी चालू करेंगे, जल्दी इसको उतारिए। केमिस्ट्री में टोटल कितना 15 को लिखा है ना, 15 6 कितना हुआ 21। केमिस्ट्री में 21 क्वेश्चन हो गया। अब बायोलॉजी करवाएंगे, जल्दी कीजिए इसको। एक दो बार थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिएगा, ट्रिक एक दो बार बोलिएगा तो फिर सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का टेढ़ है मानते हैं, लेकिन 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। फिजिक्स में टोटल कितना क्वेश्चन करवाएं 23 क्वेश्चन। फिजिक्स में टोटल कितना 23, केमिस्ट्री में टोटल 21, ठीक है। अब बायोलॉजी का नंबर है, जल्दी कीजिए इसको। देखिए ट्रिक है आपका, रेमा ई ले जो थम्सअप पर गोल्ड ना चढ़ नारद पाए। तो रे से क्या हो गया रेडियम, रे से क्या रेडियम, माँ से मैडम क्यूरी, मतलब रेडियम की खोज करता कौन मैडम क्यूरी। इले से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो थम्सअप, जो से जे थॉमसन, जे थॉमसन। पर से क्या प्रोटॉन, पर से प्रोटॉन, एक खोज करता कौन गोल्डस्ट, कौन गोल्डस्ट। ना चढ़, ना से न्यूट्रॉन, और चढ़ से चैडविक। नारद, ना से नाभिक, और रद से रदरफोर्ड। पाए, पा से पॉजिट्रॉन, और ए से एंडरसन, एडरसन। हो गया, मिटा दे। जल्दी कीजिए। लिख लिए, चलिए एक बार साथ में बोलिएगा, ठीक है। हम पूछेंगे बताइएगा, रेडी। चलिए देखिए पहले हम ट्रिक बोलते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से हम बोलेंगे, एक एक करके बोलिएगा पीछे से, ठीक है। देखिए ट्रिक है आपका, रेमा ई ले जो थम्सअप पर गोल्ड ना चढ़ नारद पाए, नारद पाए। अब देखिएगा बोलिएगा, रे से क्या हो गया रे से रेडियम, अम्मा, माँ से क्या मैडम पूरी। पूछेंगे कि बताइए रेडियम के खोज करता कौन मैडम क्यूरी। अब आइए ई ले जो थम्सअप, इले से क्या इलेक्ट्रॉन, और जो से जे थॉमसन, जे थॉमसन। पर गोल्ड, पर से क्या प्रोटॉन, पर से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करता कौन गोल्ड स्टील। अब देखिए ना चढ़, ना से न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, और चढ़ से चैडविक, चढ़ से चैडविक। नारद पाए, तो ना से नाविक, ना से नाविक, रद से रदरफोर्ड, रद से रदरफोर्ड। पाए तो पा से क्या पॉजिट्रॉन, और ए से एडरसन, ठीक है। पूरा खोज कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब बायोलॉजी, इसको मिटाएं।
अब आइएगा बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। जीवों के, बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा, जानते हैं? जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस। जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर लिखिएगा कार्ल लिनियस। लिनियस, कार्ल लिनियस। लिख लिए? क्वेश्चन क्या था कि जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। किसको? कार्ल लिनियस को। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कार्ल लिनियस की पुस्तक का क्या नाम है? लिखिए, कार्ल लिनियस की पुस्तक का क्या नाम है? इनका पुस्तक का नाम है, पुस्तक, लिखिएगा कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है। सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरी, ने अधच्चा यूरी, नेच्यूरी। लिख लिए? कार्ल लिनियस की पुस्तक का क्या नाम है? तो सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, नेचुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर लिखिएगा जाति। आंसर क्या लिखिएगा? जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर लिखिएगा जाति। अगला, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। वेरी गुड। लिखिएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। पूछ देगा कि बताइए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर क्या बताइएगा? माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका। वेरी गुड। लिखिएगा शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मृत कोशिका का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 ईस्वी। वेरी गुड। लिखिएगा मृत कोशिका का खोज किसने किए थे? थोड़ा सा हाथ फास्ट चलाइएगा। मृत कोशिका की खोज किसने किए थे? तो आंसर लिखिएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? 1665 ईस्वी। ये मृत कोशिका का खोज किए थे। एक आया था, एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक कब किए थे? 1674 ईस्वी। लिखिएगा जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका के खोज किसने किए थे? तो आंसर लिखिएगा ल्यूवेनहॉक। कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। देखिए लिखते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। बताइएगा मृत कोशिका का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे? ल्यूवेनहॉक। कब? 1674 ईस्वी में। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिएगा। अगला लिखिएगा, कोशिका का सिद्धांत किसने दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। कब? चलिए बहुत बढ़िया। लिखिएगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिए थे?
कोशिका का सिद्धांत किसने दिए थे? तो आंसर लिखिएगा स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कब दिया गया था बताइए? 1839 ईस्वी में। पूछ दिया जाएगा कि बताइए कोशिका का सिद्धांत कौन दिए थे? तो स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। कब? तो 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। अगला लिखिएगा, केंद्रा की खोज किसने किए थे? केंद्रा की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 ईस्वी में। वेरी गुड। लिखिएगा केंद्रा की खोज किसने किए थे? क्वेश्चन है केंद्रा की खोज किसने किए थे? तो आंसर क्या बताएं? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में। पूछ देगा कि बताइए केंद्रा की खोज कौन किए थे? तो आंसर बताइएगा रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किए थे? अल्टमैन। वेरी गुड। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किए थे? अल्टमैन। कब किए थे? अल्टमैन किए थे। कब किए थे? तो 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? तो बताइएगा अल्टमैन। कब किए थे? तो 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया था? कौन दिया था? बेंडा। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण मतलब नाम कौन दिया था? नाम कौन धरा था? ठीक है, तो लिखिएगा कार्ल बेंडा। पूरा बुलाता है नाम उनका है कार्ल बेंडा। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कौन किए थे? तो आंसर बताइएगा कार्ल बेंडा। कब? कार्ल बेंडा। कब? तो 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। हो गया। अगला क्वेश्चन, गॉल्जी बॉडी का खोज किसने किए थे? लिखा है आप लोग को, बताइएगा गॉल्जी बॉडी का खोज किसने किए थे? तो आंसर लिखेगा कैमिलो गॉल्जी। आंसर लिखेगा कैमिलो गॉल्जी। क्वेश्चन आपका है कि गॉल्जी बॉडी का खोज किसने किए थे? इस तरह से लिखिएगा गॉल्जी बॉडी की खोज किसने किए थे? गॉल्जी बॉडी का खोज किसने किए थे? तो आंसर लिखिएगा कैमिलो गॉल्जी। कब किए थे? तो 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। लिख लिए? बताइएगा गॉल्जी बॉडी की खोज कौन किए थे? कैमिलो गॉल्जी। कब किए थे? 1898 ईस्वी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? डी डुबे। इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डुबे, लेकिन शॉर्ट में बोलिएगा डी डुबे चलेगा। ठीक है, लिखिएगा लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? तो आंसर लिखेगा डी डुबे। इनका पूरा नाम क्या है? क्रिश्चियन डी डुबे। पूछ देगा कि कब खोज किए थे? तो बताइएगा 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। लिख लिए? लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे। कब किए थे? 1955 ईस्वी में। आप लोग को मालूम है कि लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन लिखेगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर लिखेगा लाइसोसोम। आंसर क्या लिखेगा? लाइसोसोम।
लिख लिए। लाइसोसोम। क्वेश्चन आपका है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आंसर देखिए लाइसोसोम। एक लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी में लिखिएगा, राइबोसोम की खोज किसने किए थे। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने किए थे। राइबोसोम की खोज किसने किए थे, तो बोलिएगा पैलेड, 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 पैलेड। कब किए थे, तो बताइएगा 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में राइबोसोम की खोज किसने किए थे, तो पैलेड, पैलेड। कब किए थे, 1953 ईस्वी में। अब बताइए बायोलॉजी में टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, कितना कितना हुआ, 14 15, चलिए 15 क्वेश्चन टोटल देख लीजिएगा कितना हुआ, 5 1 6, 6 3 9, 2 2 4 1 5। टोटल आज के क्लास में कितना क्वेश्चन हो गया, 59 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स में 23 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 21 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन, टोटल कितना क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।